तंत्र मंत्र की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जादू टोने और तंत्र मंत्र के आगे एक युवक इस कदर अंधा हो गया कि उसने ऐसा कर दिया कि अब उसका परिवार खून के आंसू रो रहा है। युवक को विश्वास था कि देवी मां उस पर कृपा करेंगी, उसे फिर से जिंदा कर देंगी और उसे ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। लेकिन एक बार गर्दन कटने के बाद युवक जिंदा ना हो सका। पुलिस ने हत्या की इस अनसुलझी कहानी का पर्दाफाश कर दिया है। कत्ल की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल बीते 10 दिसंबर को करछाना थाना इलाके के गधी गांव इलाके में हाईवे के किनारे 37 साल के शख्स की सिर कटी लाश मिली थी। लाश मिलने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो हत्या की इस अनसुलझी कहानी का पर्दाफाश हुआ। कत्ल की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस के मुताबिक आशीष दीक्षित करीब 6 महीने पहले हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान नीतीश सैनी से मिला था। नीतीश एक साधारण परिवार से था और वो अपने अच्छे भविष्य और परिवार के लिए परेशान रहता था। इसी दौरान आशीष ने पूजा पाठ और देवी शक्तियों के माध्यम से भविष्य अच्छा कर देने का आश्वासन नीतीश को दे दिया। उसकी बातों से नीतीश काफी प्रभावित हुआ। आशीष के पूजा पाठ और तंत्र मंत्र को देखकर उसे विश्वास हुआ कि अब भविष्य सुधर जाएगा। फिर आशीष और नीतीश हरिद्वार में ही एक किराए का कमरा लेकर एक साथ रहने लगे। 8 दिसंबर को प्रयागराज आ गए और मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे। दर्शन करने के बाद आशीष ने नीतीश से कहा कि उसे सिद्धि प्राप्त करनी है और वो उसे मार दे तो वो वापस आ जाएगा, उसे सिद्धियां मिल जाएंगी, वो दोबारा जीवित हो जाएगा। जीवित होने के बाद देवी शक्ति प्राप्त करके उसका भी भविष्य सुधार देगा। दोनों YouTube पर महाभारत में बर्बरीक और ऋषि की कहानियां देखते थे, जिसमें देवी शक्ति द्वारा पुनः जीवित हो जाने की बात कही जाती थी। आशीष ने नीतीश से कहा, पूजा पाठ करने के बाद जब मैं लेट जाऊंगा तब तुम मुझे हिला डुला कर देखना। यदि मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं होगी तो धारदार हथियार से गर्दन काट कर अलग कर देना। रक्त निकलेगा उसे अपने माथे पर लगाकर अभिषेक करना। मंत्रोच्चार कर चापड़ और अन्य पूजा की सामग्री को गंगा के किनारे गाड़ देना। इसके बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना। वो 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। नीतीश ने ऐसा ही किया, पर आशीष कभी भी वापस न आया। अब नीतीश पुलिस गिरफ्त में है। सबको समझना होगा कि ऐसे अंधविश्वासों से कोई शक्ति नहीं मिलती, सिर्फ बर्बादी मिलती है। बर्बादी भी ऐसी कि सब कुछ तबाह कर दे। इसलिए सावधान रहिए। जीवन में सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपके साथ कृपाशंकर।